एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया। एंड अरे यार, एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी का बर्थडे वड्डे नहीं है क्या? मतलब पार्टी वार्टी हो, कुछ इंजॉय इंजॉय करो। बर्थडे वड्डे है तो बताओ अपना। अगर किसी का बर्थडे है और वो इंसान कमेंट नहीं करके बताना चाह रहा है, देन हैप्पी बर्थडे मिस, या फिर मिस्टर, जो भी हैं आप। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। बहुत 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 सारा प्यार मेरी तरफ से रख लो यार। बहुत कम लोगों को प्यार देती हूँ। अगर आपका आज बर्थडे है तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है गाइस। सो कल डाँट खाए थे, बट आज मतलब डाँट खाना मतलब नॉर्मल बात है, अब हम आदत सी हो गई है। एंड डाँट खाने के बाद थोड़ा सा रोता हुआ शकल वकल बना के मम्मी को मनाना, पापा को मनाना, तो बाएं हाथ का खेल है अब। सो मूड ठीक है इसलिए। सो अगर आप में से किसी का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे गाइस। और क्या ही कहूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। बट मैं आज बहुत खुश हूँ गाइस, क्योंकि आज मेरा फेवरेट डे है। रीज़न ये भी है, सैटरडे मीन्स फेवरेट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे गाइस कुछ नहीं करना होता है, आराम से सो के उठना आएगा। एंड आई एम 100% श्योर मैं 12 बजे से पहले नहीं उठूँगी। ये मैं हर शनिवार को बोलती हूँ और हर संडे को मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। आई मीन वाह यार, सोने दो ना, मुझे मेरी नींद पूरी करने दो एक हफ्ते की। लेकिन नहीं, 6 बजे नींद खुल जाएगी। छोड़, जाने दो। अभी स्टोरी पे आते हैं। सो यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। हमारी कशिश ने शिप्रा को थोड़ा बहुत समझाया, मनाया वनाया था, बिकॉज शिप्रा के पीरियड चल रहे थे तो थोड़ा सा वो गुस्सा उस्सा हो गई थी एंड ऑल ये सब। थोड़ी देर बाद वो दोनों मूवी वूवीज़ देख रहे थे एंड सडनली वहाँ पे एंट्री होती है राहुल की। एंड राहुल एंड कशिश एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। कैसे क्लोज हैं, क्या क्लोजनेस है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी आपको, उनका क्या रिलेशन है वो सब बाद में आगे पता चलेगा। अभी के लिए कशिश एंड राहुल एक दूसरे को जानते हैं, बस इतना समझ लो। नॉट एज अ कशिश सिंगर और राहुल शिप्रा का, मतलब शिप्रा के साथ काम करता है ऐसे वाले रिलेशन नहीं, मतलब उससे भी ज़्यादा जानते, उससे पहले जानते हैं लोग एक दूसरे को, बट दुनिया वालों के सामने शो नहीं करते। और कशिश करने वाली थी शिप्रा के घर पे नाइट नाइट स्टे करने वाली थी। स्टोरी वहीं तक थी। नाउ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो कशिश है वो जल्दी से अपना पार्किंग लॉट में जाती है और कपड़े उपड़े जो भी थे, एक्स्ट्रा कपड़े सब लेके अपनी कार में घूमते ही हैं गाइस। तो शिप्रा भी लेके, कशिश भी लेके आती है और शिप्रा की मतलब पार्किंग लॉट से निकलती है कपड़े उपड़े लेके और शिप्रा के अपार्टमेंट में जाती है। एंड कपड़े ना वो रख देती है साइड में, बिकॉज क्या ही चेंज करना, नेक्स्ट मॉर्निंग चेंज करके वही कपड़े पहन के चली जाएगी, ऐसा था। सो रख देती है कपड़े उपड़े और आके बैठती है शिप्रा के बगल में, जो बेसिकली अभी काउच पे बैठ के अपने मस्त चॉकलेट्स एंजॉय कर रही थी। शिप कशिश उसके बगल में आके बैठती है और शिप्रा की ना लिप्स के पास कहीं चॉकलेट लगी हुई थी। तो कशिश उसे साफ करती है और कहती है कि लिटरली तुम ना एक बच्चे की तरह खाना खाती हो, कुछ भी खाती हो, इतना क्या पसंद है, मतलब कि ध्यान नहीं दे रही हो कैसे खाना क्या खाना है। जो शिप्रा है वो कहती है तुम नहीं समझोगे, तुम डाइट करने वाले घास भूसे खाने वाले लोग ना एक चॉकलेट की कीमत नहीं समझोगे, ओके। सो प्लीज़ मेरी और मेरी चॉकलेट पे नज़र मत लगाओ। और ये बोल के ना वो साइड हो जाती है, मतलब साइड टर्न करती है, अपनी चॉकलेट्स को छुपाती है कशिश से। एंड जो कशिश है वो शिप्रा के थोड़ा और क्लोज जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, चॉकलेट्स तो मैं लेके आई हूँ, तो हक तो मेरा भी बनता है यार, मेरे साथ भी शेयर करो। जो शिप्रा है वो चॉकलेट्स को और टाइटली पकड़ती है और छुपाने की कोशिश करती है और कहती नो, मैं चॉकलेट्स नहीं दूंगी, भले ही तुम कुछ भी करो, तुम लेके आई हो कुछ भी, अपने लिए क्यों नहीं लेके आई, हाँ मैं नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। और ये बोल के ना वो चॉकलेट्स खा भी रही होती है और मना भी कर रही होती है। जो कशिश है उसे टीज़ करती है, परेशान करती है चॉकलेट लेने के लिए, बट शिप्रा मानती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद जो कशिश है वो रुक जाती, कहती ओके बाबा नहीं लूँगी चॉकलेट्स, अब आराम से बैठ जाओ, हाँ एकदम सोफे में घुस गई हो तुम चॉकलेट छुपाने के चक्कर में। जो कशिश है, सॉरी शिप्रा है, वो पीछे की तरफ टर्न होती है, कशिश की तरफ देख कर कहती आर यू श्योर, तो मेरी चॉकलेट्स नहीं लोगी। जो शिप्रा है कहती, सॉरी कशिश है, वो कहती नहीं लूँगी बाबा, अब आराम से बैठो तुम। जो शिप्रा है वो आराम से बैठती काउच पे और जो उसकी चॉकलेट्स है ना वो अभी भी साइड में रखती है। जो कशिश देखती है और हंसती, कहती है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है।
जो शिप्रा है कहती नहीं, तुम तुम कभी भी बदल सकती हो, एंड चॉकलेट्स के मामले में नो शेयरिंग, ओके। जो शिप कशिश है वो कहती ओके बाबा, नहीं लूँगी मैं आप तुम्हारा चॉकलेट, चलो अब अच्छे से बैठो और इंजॉय करो और कोई मूवी देखते हैं हम लोग। जो कशिश है वो कह सॉरी शिप्रा है कहती ओके, लगाओ कोई मूवी और देखते हैं। एंड ये लोग मूवी स्टार्ट करते हैं, मतलब एक दूसरी मूवी स्टार्ट होती है, दोनों अपना मूवी इंजॉय इंजॉय करते हैं। एंड 2-3 घंटे बाद मूवी ख़त्म होती है, और इधर जो हमारी शिप्रा थी ना, उसके चॉकलेट्स भी ख़त्म हो चुके थे, वो शांति से बैठी हुई थी। बैठते बैठते में वो कशिश के बहुत ही क्लोज थी, मतलब उसने अपना सर रखा हुआ था कशिश के कंधों पे, और कशिश ने उसको पकड़ रखा था टाइटली, मतलब हग टाइप का कर रखा था। और उसको कशिश के मतलब कशिश के इतना क्लोज थी ना वो, उसको अच्छा लगता है, आई मीन कंफर्टेबल फील होता है कशिश के साथ। और कशिश की जो सेंट थी ना, एक होता नहीं गाइस, नेचुरल फ्रेगनेंस होता है किसी किसी लोगों का, तो वैसा कशिश में था। सो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो आराम से कशिश के और क्लोज जाती है और टाइटली उसे पकड़ती है और अपना मूवी एंजॉय करती है। करीब 3 डेढ़ हाँ 2-2.5 घंटे बाद मूवी ख़त्म होती है। जो कशिश है वो कहती हाँ, मूवी तो बहुत अच्छी थी यार, आई मीन नाइस, राइट। और ये बोल के ना शिप्रा की तरफ देखती है, एंड शिप्रा जो अभी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, कशिश को टाइटली पकड़ रखा था उसने और वो मस्त सो रही थी। जो कशिश है वो हंसती है, कहती है लिटरली इतना लड़ झगड़ के मूवी लगवाया मैडम आपने, और क्या, सो गई। एंड आई एम 100% श्योर कि कल मॉर्निंग में उठ के आप मुझे ज़रूर चिल्लाएंगी कि क्योंकि मैंने आपको जगाया क्यों नहीं, मूवी का क्लाइमैक्स क्या था ये एंड ऑल। ये सब बोल के तुम मुझे पे चिल्लाओगी। और ये सारी बातें ना वो जो शिप्रा सो रही थी उससे करती है, एंड शिप्रा तो बहुत मस्त आराम से सो रही थी, कशिश से तो बातें होते कर रही थी। जो कशिश है वो शिप्रा की तरफ देखती है, जो शिप्रा है ना उसके कुछ बाल कशिश के सॉरी उसके फेस पे आ रहे थे शिप्रा के। जो कशिश है उन्हें साइड करती है और कहती है शिप्रा, आई एम 100% श्योर कि आई एम इन लव विथ यू, एंड तुम ना दुनिया की बेस्ट चीज़ हो। मैंने कभी किसी से कहा नहीं ये बात, बट लिटरली तुम बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इनोसेंट लड़की हो। आई डोंट थिंक आई डिज़र्व यू। और सोते वक्त कितनी क्यूट लगती हो यार तुम, ये बोल के ना वो उसके फोrehead पे किस करती है। एंड जो कशिश है वो शिप्रा को ब्राइडल स्टाइल में उठाती है और आराम से उसको बेडरूम के पास ले जाती है, बेडरूम में ले जाती है और बेड पे लिटा देती है, ब्लैंकेट से उसे कवर ओवर करती है। एंड अगेन उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है गुड नाइट चॉकलेट गर्ल। ये बोल के ना वो उसके फोरहेड पे किस करके रूम की जो लाइट थी वो ऑफ करती है और बाहर की तरफ आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है ना गाइस, जो कशिश आपने आज तक सुनी है, एक हंसती हुई खिलखिलाती हुई लड़की, एकदम चेंज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम चेंज, एकदम सीरियस, ऐसा एकदम बहुत ही गुस्से वाला था। और जैसे वो रूम से बाहर आती है ना, वो जल्दी जल्दी कशिश जबकि शिप्रा के पूरे घर में ना कुछ ढूंढने लगती है, हर ड्रॉर में, हर रूम में जाके चेक करती है। चुपके से वो कशिश के रूम में भी जाती है। बेसिकली कशिश के रूम की लाइट्स तो ऑफ थी तो पता नहीं चलेगा, बट जो शिप्रा है सॉरी शिप्रा के रूम की जो लाइट्स तो ऑफ थी पता नहीं चलता है, बट कशिश अपने ले चुपचाप जाती है, फ़ोन फ़ोन का जो टॉर्च था वो ऑन करती है फ्लैश, और हर जगह कुछ एक चीज़ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे ना शिप्रा का लैपटॉप मिलता है, वो चुपचाप उसे उठाती है और लेके हॉल में, जो उनका हॉल था वहाँ जाके बैठ जाती है और उसका लैपटॉप ऑन करती है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, कशिश एक जेन्युइनली बहुत ही इंटेलिजेंट हैकर है।
उसे लैपटॉप्स हैक करना, फ़ोन हैक करना उसके लिए बाएँ हाथ का खेल था। सो उसने उस सिस्टम को हैक कर लिया था शिप्रा के, एंड उसका पासवर्ड तो भाई हैक हुआ है तो खुल ही जाएगा, खुल ही जाता है वो। जो कशिश है ना, वो जल्दी से एक पेन ड्राइव निकालती है और जितना भी डाटा शिप्रा के फ़ोल्डर में था, सब अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद सब कुछ वो लैपटॉप बंद करती है और खड़ी होती है और अपने नेक नहीं होता गाइस, एकदम एक विलन टाइप का नेक, ऐसे नहीं साइड साइड करते हैंगे, आपने देखा होगा, वैसे करती है और कहती है, सो शिप्रा मलिक, लिटरली यार दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेवकूफ़ लड़की हो तुम, एंड इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद। हम्म, ये बोल के ना वो हंसने लगती है और जो लैपटॉप था उसे चुपचाप लेके जाती है और जहाँ से उसने उठाया था वहीं रख देती है और अगेन बाहर आती है और जितना भी डॉक्यूमेंट्स था ना, जितना भी उसने पेन ड्राइव से डाउनलोड वाउनलोड किया था, आई मीन लैपटॉप से, वो सब कुछ अपने फ़ोन में रिकवर करती है एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स किसी अननोन नंबर पे किसी को सेंड करती है और एक वॉइस नोट भी भेजती है कि काम हो गया है। एंड जो सामने का इंसान था ना, वो खाली सीन करके थम्स अप दे के इग्नोर इट, दैट्स इट। एंड कशिश इज़ लाइक रियली इतनी मेहनत की यार, ये सिलसिला दिया तुमने। एंड जो कशिश थी ना कहीं ना उसे गिल्ट भी फील होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे शिप्रा से प्यार हो गया है गाइस। और वो अभी जिस जो काम अभी उसने किया था ना, एक बहुत ही बड़ा धोखा था एंड कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये। अगर शिप्रा को ये बात पता चली तो शी विल भी, भाई टूट जाएगी वो लड़की, ऑलरेडी वो बहुत टूटी हुई है। अभी वो जो खड़ी है उनके सामने स्ट्रॉन्ग शिप्रा मलिक पुलिस वाली एंड ऑल, ये सब एक प्रकार का दिखावा है, अंदर से वो बहुत टूटी है ना अकेली है। और जब ये सब चीज़ कशिश को पता चली देन उसको गिल्ट हुआ, एंड अभी उसने जो किया वो मजबूरी भी थी और करना भी था उसे, एंड इस बात का उसे गिल्ट भी था, ना चाह के भी उसने काम किया। जो कशिश है ना, वो जाती है चुपचाप से शिप्रा के बेड के पास और अपनी नीज पे बैठती है शिप्रा के बगल में, आई मीन ज़मीन पे, एंड शिप्रा की तरफ देखती है और कहती है, शिप्रा आई डोंट नो कि तुम ये बातें सुन रही हो या नहीं, बट मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, इतना कि मैं बता भी ना। एंड आई नो कि हमारा रिलेशन इन द फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट अगर अगर तुम मुझसे प्यार कर कर भी लो ना, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना, या तो मैं खुद को मार लूँगी या तुम्हें मार दूँगी। और ये बात ना भाई साहब एकदम गुस्से में बोलती है शिप्रा, कशिश सॉरी, एकदम गुस्से में। जो शिप्रा है ना, वो तो भाई सो रही थी, उसको कुछ होश होश नहीं था, वो मस्त इंजॉय करके सो रही थी। एंड आपको मैं बता दूँ गाइस, वो इतनी गहरी नींद में इसलिए सो रही थी बिकॉज जो कशिश चॉकलेट्स लेके आई थी ना, उन चॉकलेट्स के एक दो चॉकलेट में नींद की दवाइयाँ थी। यस गाइस, वरना कोई लड़की इतनी गहरी नींद में तो नहीं सो सकती है, राइट? कि उसे काउच से कोई उठा के लेके आएगा, बेड पे रखेगा, उसकी नींद ना खुलेगी, वो थोड़े बहुत हिले डुले लेना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो नींद की दवाइयों के असर था, तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। जो कशिश है, मुझे देख रही होती हूँ और उसको जो बात उसने कही थी ना, एक फुल स्टेटमेंट टाइप की थी कि या तो तुम मेरी होगी या फिर किसी की नहीं, ऐसा स्टेटमेंट था। एंड जो कशिश है ना, वो उठती है और चुपचाप रूम से बाहर जाती है, जो काउच था ना उस पे पिल्लो उल्लो रखती है, अपना ब्लैंकेट कवर करती है और वहाँ जो हॉल था वहाँ पे सो जाती है।
इट्स नॉट लाइक वो रूम में भी सो सकती है गाइस, बट अभी उनका रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है और कशिश भी अभी मतलब नशे की हालत में है बोल सकते हैं। सो शिप्रा कशिश नहीं चाहेगी, सॉरी, कशिश नहीं चाहेगी कि शिप्रा अगर नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो कुछ गलत हो। तो इसलिए वो हॉल में ही सो जाती है और सो के ना वो जो ऊपर सीलिंग थी ना वो देख रही होती है एंड सारी जितनी भी पास की चीज़ें थी ना वो याद करती है। एंड अभी जो शिप्रा उनकी उसकी लाइफ में इंक्लूड हुई है ना उसे भी याद करती है। एंड उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंखों से ना आंसू गिरते हैं। एंड धीरे से वो कहते हैं आई एम सॉरी शिप्रा, मैंने अगर तुम्हें यूज़ किया, आई एम सो सो सॉरी। एंड ये बोल के ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड गाइस, कशिश एंड शिप्रा अभी इनकी स्टोरी यहीं स्टॉप करते हैं। आपको लेके चलते हैं एक और जगह। एक और जगह क्या, चलो गाइस फ्लाइट में बैठो, अब हम जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। सो सभी लोग अपनी क्या बोलते हैं सीट बेल्ट टाइटली लगा लीजिए। आई डोंट नो गाइस फ्लाइट में क्या बोलते हैं, आई एम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सो सीट बेल्ट सब अपना टाइटली लगा लीजिए। सीट बेल्ट यार वो तो कार में होती है गाइस, मुझे मार दो तुम, मर्डर ही कर दो यार। क्या बोलती रहती हूँ मैं, ये तो सुबह सुबह ना गाइस नींद में इंसान पता नहीं क्या बोलता रहता है। बहकी बहकी बातें हो रही है मेरे साथ गाइस। सो चलते हैं हम लोग, हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। यस गाइस, अमेरिका में चलते हैं। तो अमेरिका में अभी बोल सकते हैं एक बहुत ही जेन्युइन सी एक बहुत ही मस्त बिल्डिंग थी। बिल्डिंग क्या, वो एक ऑफिस था, बहुत ही जेन्युइन मस्त, शीशे उसे लगे हुए थे चारों तरफ, लाइट्स एंड लाइट्स, सब कुछ मस्त था उस ऑफिस में। टॉप फ्लोर पे बॉस के कैबिन में चलते हैं, ओके। तो बॉस का कैबिन था, मस्त डेकोरेटेड डिज़ाइंस एंड ऑल, रिच वाइब आ रही थी गाइस। एंड वहाँ एक चेयर थी, आई मीन टेबल एंड चेयर दोनों था, उस पे एक इंसान बैठा हुआ था। एंड वो अपने काम किए जा रहा था, लैपटॉप में कुछ टाइप अप कर रहा था, अपने कंप्यूटर में फाइल्स एंड ऑल ये सब रखी हुई थी, वो सब लिखो कर रहा था, चेक कर रहा था। सडनली उसके रूम में कोई दौड़ते हुए आता है और जो इंसान काम कर रहा था ना वो गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, बॉस का क्या भी नहीं है ना, तुम्हारे दोस्त का है, बिना नॉक किए तुम अंदर कैसे आया। जो सामने इंसान था ना वो कैसे, वो असिस्टेंट था उसका, जो असिस्टेंट था वो कहता सॉरी सर, बट बात ही कुछ ऐसी है कि नॉक करने का टाइम ही नहीं मिला। जो इंसान बैठा वो चेयर पे, वो कहते आई डोंट केयर, तुम अभी बाहर जाओ एंड नॉक करके आओ। ये कुछ ज़्यादा ही पागल लोग होते हैं गाइस। जो असिस्टेंट है मन में दो चार गालियाँ दे के बाहर आता है वो, अगेन नॉक करता है। जो बॉस है वो उसको भाई अंदर आने के लिए बोलता है। और जैसे वो अंदर आता है ना, जो बॉस है वो मस्त अपनी चेयर पर आराम से बैठता है और कहते हैं कि हाँ अब बोलो, क्या इतनी जल्दी हो गई कि तुम नॉक करने भूल गए थे। जो आदमी है असिस्टेंट वह कहता है कि सर ये न्यूज़ देखिए। एंड जो बॉस है वो कहता है क्या न्यूज़ है, वो ना टैब जो असिस्टेंट दे रहा था वो पकड़ता है और उसमें न्यूज़ देखता है। एंड न्यूज़ में दिखा रहा था बैक टू बैक इंडिया की एक टॉप कंपनी जिसके 3 इन्वेस्टर्स मारे जा चुके हैं, और वो कंपनी किसी और की नहीं गाइस, उसी इंसान की थी जो अभी यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ है अमेरिका में। और जैसे ये न्यूज़ देखते हैं ना वो इंसान शॉक हो जाता है, बिकॉज भाई ये उसकी कंपनी थी, उसकी पूरी कंपनी तहस नहस हो गई है। एकदम टॉप इन्वेस्टर्स थे वो उसकी कंपनी के, अगर वो लोग नहीं रहे, मर चुके हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा रहा। और जैसे ही ये न्यूज़ देख के ना वो इंसान पागल हो जाता है, वो जो लैपटॉप था टैब था ना उसे साइड में फेंक देता है दीवार पे लगा के, और गुस्से में चिल्लाता है कि किसने किया है सब, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे पंगा लेने आ चुका है, हाँ कौन है वो। जो असिस्टेंट था ना वो कहता है कि सर आई डोंट नो, कोई शैडो नाम का आदमी है एंड सबको मार चुका है।
हमारी कंपनी में जितने भी प्रॉफिट एंड पैसे सब कुछ लगाते थे जो शेयर होल्डर्स, यही तो 3 थे और इन तीनों को मार चुका है वो। जो इंसान था ना, वो और ही गुस्सा होता है। कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शैडो था, कौन था। तुम अगले 24 घंटे के अंदर मुझे इस इंसान का पूरा बायोडाटा चाहिए, पता करवाओ। बेस्ट से बेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट लगाओ। और वहाँ की पुलिस कर क्या रही है, हाँ? 3 लोग मर चुके हैं, वो भी 2 महीनों के अंदर अंदर। और इसको कुछ नहीं पता वहाँ की पुलिस को। इतने यूजलेस होते हैं ना वहाँ की पुलिस, आई कांट इवन टेल। जो असिस्टेंट रहता है ना, किस कहता है सर, बेस्टेस्ट टीम लगी वहाँ का कमिश्नर, सब लोग लगे हुए हैं इस चीज़ के। बट वो जो शैडो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। एक सबूत तक नहीं छोड़ रहा वो। उसको पता है कि किस एंगल में कौन सी जगह पे कौन से कैमरे रखे हैं। बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट क्रिमिनल एवर्स। जो आदमी था ना, वो गुस्से में असिस्टेंट के सामने आता, उसका कॉलर पकड़ता और कहती कि शट अप। वो मेरे शेयर होल्डर्स को मार रहा है और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, हाँ? शर्म नहीं आती? और ये बोल के उनसे पीछे धक्का देता है और उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करता है कि जितना कहा है ना उतना करो। अपनी बेस्टेस्ट टीम को भेजो, पता करें कि कौन है वो, क्या है, और मुझे कल तक सब रिपोर्ट चाहिए। और निकलो यहाँ से। और ये बोल के ना वो असिस्टेंट को ना रूम से मतलब निकाल देता। और खुद वहाँ पे टेबल के पास खड़ा रह के भाई गुस्सा आता है, क्योंकि अगर कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स ही नहीं रहे तो जितना भी उन्होंने पैसा वैसा लगाया है या इन द फ्यूचर लगाने वाले हैं, वो तो बंद हो जाएगा, तो उसकी कंपनी तो डूब ही जाएगी। तो गुस्सा तो आना ही है उसको। पागल हो गया था वो, साइको टाइप बिहेव करने लगा था। जो इंसान था ना वो और गुस्सा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। दिमाग की दही कर दी इन लोगों ने। पता नहीं कौन है शैडो। सडनली उसे किसी का कॉल आता है। एक तो उसका दिमाग पहले से सनका हुआ है, कॉल सुनता तो और गुस्सा होता है, बट अपने आप को कंपोज करके जाके कॉल रिसीव करते हुए इन सामने से एक लड़की थी। जो इंसान है वो कहता है जी कहिए। जो लड़की है ना, एक कंपनी का नाम बताती है, कहती है कि सर मैं उस कंपनी के असिस्टेंट बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे जो ऑनर है ना, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम आपसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं? जो सामने वाला इंसान था ना, अभी तो गुस्से में था, उसको कंपनी उसकी डूब रही थी और डूबते हुए को तिनके का सहारा। गाइस समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है ये। सो जो इंसान है वो कहता है कि जी ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। एम कब मिलना है आप मुझे बताइए, कहाँ मिलना है? जो लड़की थी ना वो कहती एक्चुअली सर ना, हमारे जो सर है ना वो थोड़े से एजेड हैं, तो अगर आप इंडिया जाते तो बेटर रहता, बिकॉज़ वो अमेरिका जा नहीं सकते एंड अभी उनकी थोड़ी सी सेहत भी ठीक नहीं है। बट वो आपकी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड वो बहुत सारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके कंपनी में, बिकॉज़ अभी उनको न्यू बिजनेस में इंटरेस्ट करना है सर। एंड आपकी कंपनी तो अभी रिसेंटली न्यू है एंड बहुत ही मार्केट में नाम चल रहा है। जो सामने वाला इंसान तो कहता है कि वो ना कहता नहीं है गाइस, पहले तो सोचने लगता है। क्योंकि ना गाइस ये जो इंसान है, जो सामने लड़का था, वो एक भागा हुआ इंसान है इंडिया से। इंडिया से इतनी दूर रहना चाहता है ना कि पूछो मत। इंडिया के नाम से इस मतलब कब कब कभी मर जाती है। सो अभी तो अभी अगर इसको अपनी कंपनी बचानी है तो इसे इंडिया जाना पड़ेगा, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। बट लालच गाइस, लालच बहुत ही बुरी चीज़ होती है। जो अभी से थी अपनी कंपनी के लिए, तो ये मना नहीं कर पाता है। और सामने की जो लड़की थी उसे कहता ओके मैम, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि कब आना है, मैं उस दिन इंडिया आ जाऊँगा। जो सामने से लड़की थी ना कहती ओह थैंक यू सर, वेल सर मैं आपको कंफर्म करके अपने सर से बता दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और ये बोल के ना फ़ोन कट कर देती। और इधर जो लड़का था ना वो बैठ के सोचने लगता। एक तरफ उसकी कंपनी थी जो बिल्कुल डूब चुकी थी, मार्केट में अभी उसका नाम भी खराब ही चल रहा होगा। एंड सामने से कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो ये थोड़ी सी मतलब घबराया हुआ है।
उसको समझ नहीं आ रहा ये जाए कि ना जाए, ऐसा था। बट मैंने बोला ना गाइस, लालच इंसान से सब करवा देती है। और जब मौत बुला रही हो ना गाइस, तो इंसान रुक नहीं पाता खुद को, चला ही जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। एंड गाइस, ये जो सामने जो इंसान है ना, बिजनेसमैन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये मैं फ्यूचर कह रही हूँ, कल बता दूंगी। कल परसों तक तो पता ही चल जाएगा ये इंसान कौन था। एंड मुझे समझ में आ गया है, आप लोग को अब तक तो समझ ही गए होगा कि ये जो इंसान है ये कौन है। हमारा जो मेन विलेन ही यही। सो जैसे ही हमारा मेन विलेन मरता है ना गाइस, हमारे कपल्स की जो लव स्टोरी है ना, उसमें ट्विस्ट आने वाला है। सो बी प्रिपेयर गाइस। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।